प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी के लिए वेलकम करता हूँ। इस समय मैं ब्रदर रेवरेंड डॉक्टर विजय, इनकी मिनिस्ट्री है सोल विनिंग मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री के अंदर में उन्होंने अपने पेज को, फेसबुक पेज को मेरे को इस्तेमाल करने का मौका दिया, इसलिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और उनके कोऑर्डिनेटर सिस्टर श्वेता, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया है। और मैं आप लोगों से जब बातें करूँ तो मुझे थोड़ा सा पता चले कि मेरी वॉइस क्लियर है और आप लोगों को मेरी वॉइस पूरी तरीके से समझ में आ रही है, तो मैं समझूंगा कि आप एक आधी थंब वगैरह थोड़ा सा दिखाकर मेरे को अप्रिशिएट करें कि मेरी वॉइस बराबर आप लोगों तक पहुंच रही है। आज मैं वचनों से कुछ बातें करने जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ वचनों को जब दिया, उन वचनों को जब मैं समझ रहा था और देख रहा था तो मुझे कुछ क्लियरिटी के साथ परमेश्वर की आत्मा ने बहुत सारी बातें इसके अंदर में बताई कि वो परमेश्वर हमारे लिए ठहरता है, रुकता है और वो हमको उस स्थान पर पहुंचाना चाहता है जिस स्थान के लिए हमारा चुनाव हुआ है। परंतु अगर पैरों में बात करूं तो हम उस चुनाव को समझते नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करते और उस अनुसार अपने लाइफ को, उस अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आज हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, थोड़ी सी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। हम यहाँ की परिस्थितियों को देखते तो बड़ी ही विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने में दिखाई दे रही है। चारों तरफ हमारे आसपास में मृत्यु आसपास में घूम रही है। लोगों के जीवन में अजीबो गरीब सारी चीजें दिखाई देती है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोग अपनी आर्थिक परिस्थिति में पड़े हुए हैं। किसी की जॉब जा चुकी है, किसी का फाइनेंशियली क्राइसिस में वो पड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं जिसके अंदर में हम ये देख सकते हैं कि हम इन दिनों में फेवर चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा फेवर करे। वो फेवर किस हिसाब से करता है उसी के ऊपर में हम लोग आज देखेंगे और उसके अनुसार हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हम वचन में जाने से पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ कि ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया। प्रभु फिर से एक बार अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। यहाँ के हर एक इंस्ट्रूमेंट को, हर एक कनेक्टिविटी को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु आज का वचन तेरे द्वारा मैं प्रकट कर सकूं ऐसा तो न दे। प्रभु मेरे जबान को तू स्पर्श कर। और विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, सोल विनिंग मिनिस्ट्री को तू अपने अनुग्रह से भर दे। प्रभु उन्होंने जो फेसबुक पेज चालू किया उसके द्वारा प्रभु जितने लोग भी सुन रहे इस समय में प्रभु यीशु मसीह उनको तो आशीषित कर। क्या मालूम प्रभु आज का वचन किसी के जीवन को बदलने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ सिस्टर श्वेता जी के लिए प्रभु कि उनके द्वारा प्रभु मेरे साथ जो भी बातें हुई इस पेज को लेकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते। इस पेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, इस फेसबुक पेज के द्वारा लोग जब वचन को सुने प्रभु अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करे ऐसा तू न दे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ अपर रूम मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जो हम बलाशा ब्रांच यहाँ पर चालू किए हुए हैं। यहाँ पर नॉन क्रिश्चियंस लोगों के बीच में हमारी जब मिनिस्ट्री चल रही है और प्रभु हीलिंग और मिनिस्ट्री के अंदर में अद्भुत चिन्ह चमत्कार तो दिए जा रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया। इस समय मैं वचनों में जाने से पहले कुछ थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डैनियल डेविड है। मैं बलाशा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और कुछ दिन पहले ही हमने अपर रूम इंडिया चर्च बल्लारपुर ब्रांच को ओपन किया है। हम नॉन क्रिश्चियंस लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई करते हैं और खुदा के अनुग्रह से हम लोग मैरिज काउंसलिंग प्लस एजुकेशनल काउंसलिंग, साथ ही साथ फाइनेंशियल काउंसलिंग, इसके ऊपर में हम ज़्यादातर बात करते हैं। यदि मुझको आज जो सुन रहा है, यदि इस किसी बात में अगर उनको कभी हेल्प लगती है तो मेरा इस फेसबुक पेज के अंदर में आप मेरा नंबर देख सकते हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। यदि फाइनेंस के अंदर में आपको प्रॉब्लम चल रहा है, यदि पारिवारिक प्रॉब्लम चल रहा है, यदि फैमिली डिस्प्यूट आया है, मैरिज के अंदर में डिस्प्यूट आया है, ऐसे समय में आप मेरे नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं और
हम प्रभु के वचनों के द्वारा वो सारी बातों के अंदर में प्रभु का अनुग्रह को हम लोग देख सकेंगे। आज मैं जब जो विषय लेकर आया हूं उस विषय के मैं बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्या वो परमेश्वर हमारे लिए ठहर सकता है क्या, रुक सकता है क्या, और रुकता है तो हमको उस स्थान तक पहुंचा सकता है क्या जिस स्थान के लिए वो परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाऊंगा जिस स्थान के अंदर में मैंने तुम्हारे लिए सारी बातें जो तुम्हारे योग्य है वो ठहरा के रखी है। उस स्थान पे जाने से पहले आप अपने आप को चेक करो, क्या मैं उस स्थान के हिसाब से हूं या नहीं। वो प्रॉमिस अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से उस परमेश्वर ने बांधी हुई थी। आज उसी को लेकर हम जब देखते हैं तो हमको एक मालूम है कि परमेश्वर ने हमको एक प्रॉमिस लैंड दी है, वो अनंत काल का जीवन दिया है। वो अनंत काल का जीवन हमको कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, आज हम लोग इसी के ऊपर में बातचीत करेंगे। परंतु अगर प्यारों में बात करूं तो बहुत बार हम लोग अपने जीवन की जीविका में जब जी रहे हैं तो बहुत सारे हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होते, और उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा हम लोग अपना जीवन प्रभु के पास देते हैं और प्रभु के समीप आते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों के द्वारा बहुत सारी अद्भुत बातों को करता है। क्या हम उन अद्भुत बातों को लेकर प्रभु के साथ ईमानदारी से रहते हैं क्या? अगर हम ईमानदारी से रहते हैं, प्रभु के अनुसार हम हमारा जीवन को जीते हैं, तो वो हमको धर्मी बनाता है। जब वो धर्मी बनाता है तो हम उसकी भक्ति करना चालू करते हैं। जब हम उसकी भक्ति करते हैं तो उसका प्रेम हमारे जीवन में आता है। जब हमारे जीवन में उसका प्रेम आता तो प्रभु यीशु मसीह का संयम हमारे जीवन में आता, और जब संयम हमारे जीवन में आता तो वो हमको धीरज उत्पन्न करवाता है। मेरा कहने का मतलब, ये सारी बातें कब हमारे जीवन में आती? जब हम उसकी धार्मिकता की खोज को करते। बाइबल का वचन इस बात को बताता है, तू मेरी धार्मिकता की खोज कर, संसार की सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। ये प्रॉमिस वर्ड हमारे जीवन में जब आता है तो ये कोरोना वायरस कहां से आ गया? ये आसपास का जो वेदर है, आज देखो अनवांटेड जगह पर बारिश हो रही है, जहां बारिश नहीं होनी चाहिए वहां बारिश हो रही है, जहां पर धूप नहीं निकलनी चाहिए वहां ज्यादा धूप निकल रही है, और वेदर पूरी तरीके से अप एंड डाउन परिस्थिति में चल रहा है। हमने देखा है कि इन दिनों में बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित है। हॉस्पिटल, मेडिकल के अंदर में लाइन लगा के लोग मेडिसिन ले रहे हैं, और इन दिनों में अगर हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर्स, मेडिकल्स, इन लोगों ने अपनी मनमानी चालू करके रखी है। मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं इन दिनों में जो चीजों को देख रहा हूं, कैसे लूट मची हुई है हेल्थ को लेकर। और अगर आज हेल्थ की मैं बात करता हूं तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? तू मेरी धार्मिकता की खोज कर, मैं संसार की सारी वस्तुएं तुझे दूंगा और उसका उपयोग भी तू करेगा। पर अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम उस संसार की सारी वस्तुओं का उपयोग कैसे करेंगे? पर बाइबल इससे रिलेटेड क्या बताती है, आज हम उसी विषय के ऊपर में जाएंगे। मेरा जो विषय है, अंटिल यू हैव रीच, यानी उस स्थान पर वो परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक वो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। इस विषय को जब मैं पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभु से कहने लगा, प्रभु तेरी क्या मर्जी है उसे तू प्रकट करना। मैं तो बाइबल पढ़ता हूं और तेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता हूं। मनुष्य हूं, कई बार हम अपने मार्ग पर चलने की कोशिश करते, पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे बातें हो जाती जहां पर हम सही तरीके से उस प्रभु के समीपता में आ नहीं पाते हैं। मैं आज उसी विषय के ऊपर में लेकर जब बात कर रहा था तो मुझे कुछ बाइबल की बातें सामने से दिखाई दी, और उन बातों को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे लूत की लाइफ दिखाई दी। और हम लोग इस समय में निकालेंगे उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय, इसके 22वें वचन में परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। और आज अगर हम इस बात को ध्यान से समझेंगे और इसको समझकर अपने जीवन में जब लेंगे तो देखो, आज हम अपने लाइफ में आत्मिक उन्नति की तरफ एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मेरे साथ में मेरी वाइफ है सुनीता डैनियल डेविड। मैं उससे कहूंगा कि बाइबल के आयत में से उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय जेनेसिस 19:22 को थोड़ा सा
अच्छे से पढ़े, जोर से पढ़े, ताकि हम आपको समझा सके कि परमेश्वर का आत्मा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। फुर्ती से बाहर भाग जा, क्योंकि जब तक तू बाहर ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी को समझाना चाहता हूँ। यहाँ लूत के बारे में लिखा गया है। सदम और मोरा के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था, वहां पाप बहुत बढ़ चुका था और सदम और मोरा को परमेश्वर पूरी तरीके से खत्म करने पर था। और अब्राहम से सदम और मोरा के बारे में परमेश्वर कुछ बातें करता है और कहता है कि वहां पर कुछ धर्मी होंगे तो मैं सदम और मोरा को बचा लूंगा। और जब अब्राहम से ये बातें कर रहा है परमेश्वर ये हुआ, तो अब्राहम बोलता 50 लोग हो गए तो मैं उस एरिया को बख्श दूंगा, उस नगर को मैं बख्श दूंगा। तब फिर परमेश्वर यहोवा कहता है कि नहीं, वहां 50 लोग भी नहीं है। फिर बोलता है 40 होंगे तो, तब भी परमेश्वर यहोवा बोलता नहीं, 30 होंगे तो, 20 होंगे तो, 10 होंगे तो। और उसके बाद वो अब्राहम परमेश्वर के साथ बात नहीं करता। मैं क्या बोलना चाहता हूं उस पर ध्यान रखो। अगर परमेश्वर बोलता था एक होता तो, या सॉरी अब्राहम बोलता था एक होता तो, मेरे ख्याल से सदम और मोरा बचाया जाता। कई बार पैरों हम भी इसी तरीके से अब्राहम की तरह ही की से सोचना चालू करते हैं। अब्राहम ने क्या किया, उस समय में 10 तक गिनती किया, 10 तक वो लेकर आया परमेश्वर को और कहने लगा कि प्रभु 10 होंगे तो तू बचा लेना, 10 धर्मी होंगे तो बचा लेना। हम भी कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करते, प्रभु के नजदीक जाते, प्रभु से कहते, अपनी विनतियों को रखने के बाद जब हमारी कुछ बातें समझ में नहीं आती, कुछ बातें हम कह नहीं पाते, हम अपने उस मिराज से बाहर हो जाते। पर अगर हम कह देते तो मेरे ख्याल से सदम को बचाया जाता था। एक धर्मी, उस एक धर्मी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, उसका नाम लूत है। और जब लूत उस नगर को देखता है, जब बंटवारा होता है, अब्राहम और लूत का जब बंटवारा होता है, वो अलग होते हैं, तो अब्राहम फर्स्ट चांस किसको देता है, लूत को देता। और लूत से कहता, जा, तेरे को जिस दिशा में जाना है, जिस जगह पर तू देखेगा, जिस जगह की तू चॉइस करेगा, मैं वो सारी चीजें तुझे दे दूंगा, वो सारी बातें तेरे लिए हो जाएगी, वो सारी की सारा अधिकार तेरा रहेगा। और लूत एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और वहां से अदन की वाटिका के तरफ की जो एरिया रहती है, जहां अदन का बगीचा का एरिया है, उस एरिया की तरफ वो देखता। और देखने के बाद उसको सारी चीजें हरी भरी दिखाई देती है। करो, हम अपनी आंखों के लिए जब भी देखते हैं, हमारी आंखें अच्छी चीजों को देखती है, पर हम जब देखते हैं तो हमको मांगना किससे था, तो परमेश्वर यहोवा से मांगना था। पर अगर मैं बात करता हूं, लूत ने अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार वो हरी चीजों को देखा, हरा भरा सारी चीजों को देखा, एक समतल वाली भूमि को देखा, और उसने अपने जीवन में देखने के द्वारा एक अभिलाषा को उत्पन्न किया। और उस अभिलाषा के अनुसार उसने परमेश्वर यहोवा से बात न करते हुए अपना डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के द्वारा उसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तब भी वो परमेश्वर हमारे साथ और लूत के साथ कैसा बना रहता, उसी विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। देखो, जैसा उसने देखा, उस वैभव में बढ़ते गया, सारी चीजें होती रही। पर अगर मैं बात करता हूं सदम और मोरा की, तो सदम और मोरा के अंदर में महाभयानक पाप हो चुके थे। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड चीजें होती थी जो लूत का परिवार अपनी आंखों से देखता था। पर लूत का डिसीजन उस नगर को लेने के पीछे में यह था क्योंकि उसने अपनी अभिलाषा के अनुसार अपना चॉइस किया हुआ था। हालेलुया। पर मैं अगर बात करूं, जब अब्राहम के पास स्वर्गदूत आते हैं और सदम और मोरा को खत्म करना है, और उस नगरी में जब वो स्वर्गदूत जाते हैं, वो 2 स्वर्गदूत, उस समय में लूत बड़े फुर्ती से जाकर उन स्वर्गदूतों को अपने घर पर न्योता देता, जौनार रेडी करता, और उनको उस समय में वो खाना खिलाता। और खाना खिलाने के बाद वहां के सदम और मोरा के जो लोग थे, वो लोग उस स्वर्गदूतों के साथ अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए, उनके साथ गलत काम करने के लिए उनको बाहर भेज, ऐसा लूत से कहते हैं। पर अगर प्यारो बात करता हूं, वो स्वर्गदूतों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वो कुंडी ढूंढते रह गए, ऐसा बाइबल बताती है।
पर धीरे धीरे हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे तो उसके अंदर में एक चीज समझ में आती है कि उस समय में वो परमेश्वर का क्रोध अति भड़क जाता है, बहुत ज्यादा भड़क जाता, और बहुत भड़कने के बाद लूत से परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या बातें करते हैं, हम उसी विषय को थोड़ा सा आगे पढ़ते जाएंगे। अगर मैं बात करूं उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय इसके 12वें वचन को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। 13वें वचन को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्या हुआ था। उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय इसका 13वां वचन क्या बताता है हमारे लिए। क्योंकि हम जय स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि उसकी 12वें चिल्लाहट। वचन को पढ़ो। 12वें वचन को क्या लिखा है? फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, जहां तेरा कौन कौन है? देखो यहां पर सबसे पहले फेवर किसका मिल रहा है, किसको मिल रहा है? लूत को एक फेवर मिल रहा है। देखो अगर हमारे जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह है तो हमारे जीवन में भी वो फेवर मिलेगा और वो हमसे पूछेगा। क्या पूछेगा? देखिए, फिर उन पहुनाओं ने लूत से पूछा, यहां तेरा कौन कौन है? ये क्वेश्चन अगर आज बात करता हूं, यदि एक परिवार के अंदर में बाइबल का वचन क्या बताता है, यदि तू अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है, तेरा उद्धार होता है, तो साथ ही साथ तेरे घराने का उद्धार होगा। देखो यहां पर भी लूत के विषय में ये क्या बता रहा, लूत एक धर्मी जन था और उस धर्मी जन के द्वारा लूत का पारिवारिक जो भी रिलेशन था, उस रिलेशन के द्वारा वहां के लोगों को वो स्वर्गदूत बचाने की बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है आप देखो आगे में, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। देखिए क्या बोल रहा है परमेश्वर के स्वर्गदूत, दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सब को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि इस स्थान से क्या होने वाला है। हम तेरे वचन को जब पढ़ते तो उसमें क्या बताता है परमेश्वर का आत्मा, देखिए, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर क्या है। डायरेक्ट बोल रहा है, क्योंकि यह स्थान हम नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। और क्योंकि इसकी चिल्लाहट, वहां पर इतना सारा पाप बढ़ चुका था कि इसकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों पर चले गई थी। प्यारो, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी हो रही है तो परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले उस स्थान को छोड़ने की बात कर रहा है। कई बार हम वहां के वैभव को देखकर, वहां की सारी बातों को देखकर, धन संपत्ति को देखकर हम भी जम जाते उसी स्थान पर, और लूत भी उसी तरीके से उस स्थान पर जम चुका था। वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, उस स्थान को छोड़ना नहीं चाह रहा था। पर परमेश्वर का दूत क्या बोलता है, यदि कोई तेरा रिलेटिव है, दामाद, बेटे, बेटियां है, नगर में कोई भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस नगर के जगह पर है, तो मैं इस स्थान को तू छोड़कर चले जा। आगे में क्या लिखा है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है ना। यहोवा ने क्या किया है, सत्यानाश करने के लिए भेजा हुआ है। आगे में, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो। और अगर आप यहां देखोगे तो लूत बड़े फुर्ती से जाता है, किनको बचाने के लिए, अपने दामादों को बचाने के लिए। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी, जाकर समझाया। क्या समझाया, देखो उसको क्या बोला, उसको, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। देखो, उठो और इस स्थान से निकल चलो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? लूत बोल रहा है। पहली बार लूत को किसने बताया? स्वर्गदूतों ने। स्वर्गदूतों की बातें सुनकर वो कहां गया? अपने दामादों के पास गया, और दामादों से क्या कह रहा है? इस स्थान को छोड़ने के लिए बोल रहा है। क्या होता है आगे में, देखो क्या लिखा है वहां पे, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। वो उसके दामादों के जीवन में, दृष्टि में वो क्या हो गया? ठट्ठा करने वालों के समान हो गया। मेरा कहने का मतलब, कई बार मैं मेरे यारों दोस्तों के बीच में जब प्रभु के वचनों की बात करता हूं, या अपने रिलेटिव्स के बीच में, या अपने सगे भाई बहनों के बीच में अगर प्रभु की वचनों की बात करता हूं, प्रभु के न्याय की बात करता हूं, तो हो सकता है वो लोग भी मेरा मजाक उड़ाए। हो सकता है आज सुनने वालों में से कोई अगर प्रभु की बातें किसी के साथ शेयर करता है
तो मजाक में उड़ाया जाता है, हंसी मजाक में उड़ाया जाता है। पर प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो जजमेंट का दिन आने वाला है, वो न्याय का दिन आने वाला है। उस न्याय के दिन हम से हिसाब लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, आपको जो हमने जो चीजें दी थी उसके अनुसार आपने क्या किया, आपको जो लाइफ मिली थी, जो परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह आपके जीवन में हुआ था, उससे आपने क्या किया। ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। उस समय में हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पर क्या कर रहा है लूत, फिर से पढ़िए। कौन सा 14? हाँ, 14 को। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो विश्वास के साथ वो वहां गया, जिस हिसाब से वो वहां पर गया, और जाने के बाद उसकी जो ठट्टा उड़ाई गई, उसने एक डिसीजन लिया, आपको आना है या नहीं आना है, क्योंकि आज के बाद ये नगर बचेगा नहीं। कई बार ऐसा हो जाएगा, आप किसी के पास जा रहे हो, प्रभु को जीवन दे दो बोलकर बोलोगे और वो लोग ठट्टा करेंगे। आपने एक डिसीजन लेना है, यस या नो। अगर यस हो रहा है तो उनका जीवन बचाया जाएगा। अगर मान के चलो ये दामाद लूत पर विश्वास करते, आज उनका कुछ ना कुछ इतिहास होता, आज कुछ ना कुछ इस बाइबल के अंदर में उनके बारे में लिखा जाता था। पर अगर मैं बात करूं प्यारो, तो उन्होंने वहां पर एक डिसीजन लिया, वो उन लोगों के साथ में नहीं गए, लूत के साथ में नहीं गए। आगे में क्या लिखा है देखो, उसको पढ़ो। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। देखो यहाँ एक छोटी सी बात मेरे को समझ में आती है। जब पाँव फटने लगा, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में अधर्म में भस्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, लूत कहीं देरी कर रहा था क्या? निकलने की देरी कर रहा था क्या? जैसे हमने 12वें वचन को जब पढ़ा, उस वचन के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है? देखो 12वें वचन को जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या लिख रहा है? फिर उन अतिथियों ने लूत से नहीं, 22वें वचन को जब हम पढ़ते तो उसमें क्या दिखता है? फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। मीन्स कहने का मतलब, परमेश्वर ने लूत के बारे में एक प्लान बना के रखा है, और वो प्लान जब तक के कंप्लीट नहीं होता तब तक वो परमेश्वर यहोवा ठहरे रहने की बात करता है। तब तक मैं ठहरा रहूंगा, कुछ न करूंगा। प्यारो, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जब शब्द, ये जो चीजें मेरे सामने में आई, तो परमेश्वर का वो प्रेम लूत के साथ जो था वो प्रकट होता है। यहां पर क्या लिखा है? फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। करूंगा नहीं लिखा है, न कर सकूंगा लिखा हुआ है। इस पर से मुझे एक चीज समझ में आती कि परमेश्वर यहोवा ने हमको अगर चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए हमको चुना है, जब तक के वो कार्य हमारे जीवन से नहीं होगा तब तक के वो परमेश्वर हमारे लिए, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ठहरा रहेगा। प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामने में समर्पित नहीं कर रहे हैं, यदि हमारे जीवन की बुलाहट को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, यदि हम हमारे जीवन के अंदर में प्रभु को स्थान तो दिया है पर उसकी बुलाहट को जान नहीं पा रहे हैं, तो प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अपना जीवन वापस से समर्पित कर दो। और जिस प्रकार से लूत के लिए वो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। मेरे कहने का मतलब, वो परमेश्वर जब तक के आपको उस स्थान पर नहीं पहुंचाएगा तब तक वो न्याय को रोके रहेगा। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि सचमुच प्रभु मुझे उस स्थान तक पहुंचाने तक वो न्याय का दिन वेट करेगा। ये प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु देखो कितनी बात को कर रहा है। पर मैं अगर लूत की बात करता हूं तो लूत बड़ा ही अभिलाषी व्यक्ति है। वो
सदम अमोरा को छोड़ना ही नहीं चाहता है, निकलना ही नहीं चाहता है। अधर्म बढ़ चुका है और उस अधर्म के साथ में भस्म होने वाली बात है। फिर भी लूत क्या कर रहा है? अगर हम लोग 16 आयत को पढ़ते तो क्या लिखा है? पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। मीन्स कहने का मतलब लूत उस जगह से निकलना ही नहीं चाह रहा था। प्यारो, कई बार हम अपने जीवन को अगर देखें, हम अपने जीवन में भी कई बार इस तरीके के सिस्टम में पड़े हुए रहते कि आज निकलूंगा, कल निकलूंगा, थोड़ा और विलंब कर लूं, थोड़ा सा और डिसीजन लेने में ताकत लगो। प्यारो, अगर मैं मेरी खुद की बात करता हूं ना, मुझे प्रभु ने 1999 में अब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और उस समय मैं बड़े उत्साह के साथ बाइबल लिया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए मैं निकल जा रहा हूँ। कच्चा था, समझ में कुछ भी नहीं आता था, निकल चुका और निकलने के बाद प्रभु जैसे जैसे बताता वैसे वैसे करते रहा। पर जब मैंने सर्कमस्टांसेस मेरे जीवन में ऐसे आने लगे कि मैं कुछ समझ में पा नहीं रहा था, परिपक्व हुआ नहीं था, तो मैंने उस समय में मेरे जीवन में कुछ डिसीजन, कुछ ठहराव आ गया और करीबन मैं 17 सालों तक बाइबल पढ़ तो रहा हूं पर किसी को बता नहीं रहा हूं, वचन को सीख तो रहा हूं पर किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर पा रहा था, किसी को काउंसलिंग नहीं कर पा रहा था। इन 17 सालों में मैंने एक बात को देखा, वो प्रभु मेरे को कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी आवाज निरंतर आती थी और कहती थी, डैनियल, मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है और तू कर क्या रहा है। और मैं उस आवाज को सुनता था और निगलेक्ट करता था और अपने कामों के अंदर में लगा हुआ रहता था। पर पिछले कुछ दिनों पहले प्रभु की फिर से वही आवाज मेरे कानों में आई, डैनियल उठ और खड़ा हो जा। जब उठ और खड़ा हो जा ये वर्ड मेरे कानों में जब आया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे लोग चाहिए और वो लोग कहां मिलेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं अपने भीतरी कमरे के अंदर में प्रभु से कहने लगा, प्रभु क्या मुझे लोग मिलेंगे? और मैं प्रार्थना जब कर रहा था, मैंने कहा, प्रभु मैं इस भीतरी कोठरी से एक प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरे वचन के भूखे और प्यासे लोग मुझे चाहिए। और जैसे ही मैं प्रार्थना कर कर कुछ समय के बाद मैं देखता हूं मेरे डोर पर कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू नॉकिंग हो रही है। कंटिन्यू मेरे घर के अंदर में प्रभु के जानने वाले लोग आने लगे, प्रभु के भूखे प्यासे लोग आने लगे और प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ उनके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार करने लगा। कोई दुख से परेशान था, कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए जा चुका था, परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रह से उनको बचाकर अपनी सेवा के लिए चुनता गया। मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे लोग चाहिए और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लोग देना चालू किया। हालेलुया। देखो, हम अपने जीवन में कई बार अपने ही ठहराव से रुके हुए रहते हैं, प्रभु की आवाज को नहीं सुनते। यहां पर भी ऐसा ही कुछ लूत के साथ हो रहा है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 16वें वचन को जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति इसका 19वां अध्याय इसके 16वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है? पर वे विलंब करता रहा। देखो, विलंब करता रहा। मैं भी कई साल तक विलंब करता रहा, लगभग 17 सालों तक बाइबल तो पढ़ रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, चर्च रेगुलर जा रहा हूं और अपनी जो कुछ अपने तरफ से जो बनता है वो करते जा रहा हूं, पर जो सेवा एक्चुअल करना चाहिए वो सेवा से मैं विलंब करता रहा, दूर रहते रहा। और इस बात पर मैं अपने आप को चेक करता हूं, जैसे बाइबल के अंदर में लूत ने अपने प्रभु के अनुग्रह को विलंब कर रहा था, प्रभु के अनुग्रह से विलंब कर रहा था। पर वहां पर एक अच्छी बात मुझे क्या दिखाई देती, उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देंगे। देखो, पढ़ो उसको। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। देखो क्या है, लूत वहां से निकलना नहीं चाह रहा था, डैनियल भी वहां उन चीजों से निकलना नहीं चाह रहा था, पर परमेश्वर ने वहां से उठाकर प्रभु ने उस जो विचारों का एक जाल था, एक विचारों का संच बना हुआ था मेरे दिमाग के अंदर में, उसमें से प्रभु ने कहा, निकल, स्टेप आउट। जैसे स्टेप आउट किया, बोलना चालू हुआ, प्रभु ने मेरे पर एक ग्रेस भेजा। देखो यहां पर भी लूत के साथ ये सारी बातें हो रही है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग अगर आगे पढ़ देंगे 17वें वचन में क्या लिखा है? और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला,
तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, और आगे में पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यानी यहाँ क्लियर डायरेक्शन क्या दे रहा है लूत के लिए कि भैया यहाँ से तू निकल, यहाँ से जब तू निकलेगा और जैसे तू निकलेगा उसके बाद ही मैं सदम अमोरा को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। पर अगर मैं बात करूं, लूत फिर भी विलंब कर रहा है। लूत का ऐसा क्या वहां पर है कि लूत जाना ही नहीं चाह रहा है? आगे में देखो क्या लिखा हुआ है। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, लूत फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है। कई बार हम अपने जीवन की बुलाहट, जब परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में किसी सेवक के द्वारा, किसी वचन के द्वारा, किसी लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, किसी संगति के द्वारा हमारे जीवन में रिकॉल होती है, तब भी हम यही बात करते हैं लूत ने जैसी करी है। देखो क्या क्या कहा लूत ने, फिर से पढ़ो उस वचन को, 18वें वचन को। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। देखो लूत ने उनसे कहा, किनसे? स्वर्गदूतों से कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। आगे में क्या लिखा है? देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। देख तेरे दास पर अनुग्रह की दृष्टि हुई। मीन्स उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर मेरे को भस्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत लूत के जीवन में आ चुके हैं और लूत को मालूम है मेरा अंत नहीं होने वाला है। ऐसा ही हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में जैसे आ जाता है, हमको विश्वास हो जाता है ये कोरोना वायरस की मृत्यु हमको मारेगी नहीं, या आसपास का जो कि सर्कमस्टांसेस जो विरोध में है हमारे, उसमें हमारी हानि नहीं होगी। पर यहां लूत बड़ा अजीब गजीब बातों को करना लगता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि लूत के जीवन का जो भी बातें हैं, जो भी कहना है, मेरे प्राण को तूने बचाया है, डायरेक्ट बोल रहा है। फिर आगे में क्या लिखा है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। देखो बहाने क्या मार रहा है। कई बार हम भी अपने जीवन में यही सारी चीजें करते हैं। कई बार हम अपनी बातों को प्रभु के सामने में रखते हैं कि भैया मेरे से ऐसा नहीं, ऐसा होना, मेरे कंडीशंस रहेगी, इस कंडीशन से ही मैं अपनी मिनिस्ट्री शुरू करूंगा, इस कंडीशन से ही मैं अपनी सेवा करूंगा। पर अगर उस समय में लूत, ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, लूत स्वर्गदूतों की बातों को, प्रभु की आवाज को मानकर शीघ्र से उस जगह को छोड़ता तो वो अपनी पत्नी को नहीं खोता था। हालेलुया। परंतु क्या हुआ है वहां पर, हम लोग आगे देखेंगे क्या लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। है ना, यहाँ पर सीधा सीधा वो अपने बारे में सोच रहा है। पर अगर वो डिसीजन लेता तो मेरे ख्याल से, मैं जो सोचता हूं, शायद अलग अलग तरीके से अलग अलग सोचते हैं, मैं इस बात को सोचता हूं, यदि लूत उस समय में विलंब न करते हुए प्रभु के उस वर्ड को पकड़ लेता और उस स्थान को छोड़कर चले जाता, उसकी पत्नी आज के तारीख में नमक का खंबा नहीं बनती थी। हालेलुया। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता है। जब अगर प्रभु का आवाज, प्रभु की दर्शन, प्रभु की बातें, प्रभु की अद्भुत आहट हमारे जीवन में जब होती है, तो हमने स्टेप आउट करना चाहिए, हमने प्रभु के मार्गों को पकड़ लेना चाहिए। परंतु प्यारा होता क्या है मालूम है क्या, हम इन्हीं बहानेबाजी से, इन्हीं छोटी छोटी बातों में उलझे हुए रहते हैं, हमारे विचार के अंदर में हम उलझ जाते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मैं अगर बात करता हूँ प्यारो, मैंने इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर में अगर डिसीजन नहीं लेता तो आज इन 50 लोगों की मैं बात करता हूँ जो मेरे साथ में इस हाउस ग्रुप के अंदर में है, वो लोग प्रभु को जान नहीं पाते थे, वो लोगों के अंदर में चिन्ह चमत्कार नहीं होते थे, वो लोग प्रभु के करीब नहीं आ पाते थे, वो लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता था। किसी को मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कोई एक मेरा मित्र है जिसके बड़े भैया के स्टेज पर आ गए थे, उनकी पल्स रेट डाउन हो चुकी थी और उनके दिल की जो धड़कन थी 37% थी। ऐसे समय में उस भाई का मुझको फोन आता है और कहता है कि मेरे भाई के लिए आप प्रार्थना करो। मैंने प्रभु के बारे में जाना, प्रभु के बारे में जानकर अपना जीवन प्रभु को दिया और निरंतर प्रभु यीशु मसीह का नाम को मैं जपता हूं। उसके बावजूद भी मेरे भाई के जीवन में ऐसी बातें क्यों? वो मेरे से क्वेश्चन करने लगा। मैंने कहा, देख प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुझ पर और तेरे परिवार पर है।
तेरे घर के सारे रिपोर्ट जो आज के तारीख में कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको ठहरा देगा, प्रभु उसमें से उसको छुड़ाएगा। प्यारो, जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये मेरे दोस्त की जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर तू उसे दे। और प्रभु ने उसके ऊपर में अनुग्रह क्या किया, जब उस भाई को हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट किया गया, जिस दिन यहां से लेकर गए थे नागपुर के लिए, उस समय में वो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर डाला गया और जाने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर में उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। प्रार्थना हम लोग निरंतर करते रहे। हमारी जो महिलाएं हैं, वो हमारा जो हाउस ग्रुप की महिलाएं हैं, उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर कर शुक्रवार के दिन उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करना चालू किया। और प्रभु ने क्या किया, एक अपना अनुग्रह का हाथ उस पर बढ़ाया और धीरे से वो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि वापस से उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे। और ऐसा हुआ, उनकी पत्नी और उनको परमेश्वर ने वापस से जोड़ दिया। जहां कुछ प्रॉब्लम थी, जब मैं उस भाई से पूछने लगा, देख भाई, आज तक तू विश्वास नहीं कर रहा था, आज तू विश्वास करने लगा, और विश्वास करने के बाद ये जब गड़बड़ी आई, इस गड़बड़ी के अंदर में तूने क्या बोला, क्यों प्रभु यीशु मसीह मुझे जानता नहीं क्या, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता था, उसके बावजूद मेरे जीवन में ये सारी गड़बड़ियां क्यों आई है। फिर मैंने बताया, देख, परमेश्वर की योजना थी उसके वाइफ तक उसको पहुंचाने के लिए, और प्रभु ने उसके वाइफ तक उसको पहुंचाने का जरिया बनाया। आज रिस्टोरेशन उसके जिंदगी में आ गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि भाई के जीवन में ऐसा अद्भुत काम हुआ। जो फैमिली ब्रेक हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वापस से जोड़ दिया। हालेलुया। मैं इस बात की गवाही क्यों देना चाहता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ रहता है। क्योंकि अगर हम विलंब करते थे, इस लॉकडाउन में अगर हमने मिनिस्ट्री को शुरू नहीं किया होता, तो मेरे ख्याल से ये परिवार भी बचाया नहीं जाता था। हालेलुया। ये 40-50 लोग जो हमारे घर पर आते और प्रार्थना कर कर अपने अपने घरों में जाकर, अपने अपने जगह पर जाकर प्रार्थना करना चालू किए, उनके द्वारा जो लोग बचाए जा रहे शायद नहीं बचाए जाते थे। इस वजह से प्यारो, अगर आपके जीवन में प्रभु की बुलाहट है, तो उस बुलाहट को आप छोड़ो मत। हालेलुया। आगे में क्या लिखा हुआ उसको हम लोग देखेंगे, 20वें वचन को। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। देखो, लूत की अगर मैं बात करता हूँ, लूत की स्टोरी को मैं क्यों इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लूत की लाइफ को जीते हैं। जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं, जो वो बोलते हैं, उसके अनुसार करना चालू करते हैं। यहां पर भी उसने क्या देखा, लूत सदम को छोड़ने की बात कर रहा है, पर उसकी निगाहें कहां है, सदम ओमोरा के आसपास में ही है। जो हरियाली उसने अपनी आंखों से देखी थी, जो अभिलाषा उसके जीवन में थी, उसके अनुसार ही वो सारी चीजों को कर रहा है। और फिर से उस नगर की तरफ ध्यान देता है, उस छोटे से टापू पर ध्यान देता है और बोलता है, मैं वहां भाग कर जाकर रुकना चाहता हूं। हालेलुया। क्या लिखा है देखो वहां पर, मुझे वही भाग जाने दे। देख, वह नगर ऐसा निकट है, कौन सा, जो सदम के बिल्कुल बाजू में है, उसी नगर की बात कर रहा है। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वहां वो छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब, हम भी अपने जीवन काल में जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा के अंदर में हम भी टर्म्स एंड कंडीशंस को डालते हैं। प्रभु के सामने में बहुत सारी ऐसे कंडीशंस को डाल देते हैं और प्रभु से कहते हैं, बालहट करते हैं, जिद करते हैं कि प्रभु वहां नहीं, मुझे यहीं जाना है, वहां नहीं, यहीं जाना है। परंतु देखो, इस जीत के मारे क्या होता है, आगे में क्या लिखो, देखो क्या लिखा है। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है। देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, देख, मैंने इस विषय के बारे में भी तेरी विनती को स्वीकार किया है। हालेलुया। इस बात को समझो, क्या बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा। अगर हम इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं, तब भी वो परमेश्वर का आत्मा हमको क्या बोलता है, चल इस बार भी मैं तुझको मौका देता हूं। और प्यारो, कई बार मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आए, 2 कदम चलकर, जैसे 38 वर्ष से जो बीमार व्यक्ति जो कोढ़ी था, वो 10 कदम चलता था, उस कुंड तक पहुंचता था, कोई दूसरा जंप मारकर चले जाता, वापस उस स्थान पर आकर खड़ा हो जाता था जिस स्थान से उसने शुरुआत करी थी। पर कई सारे ऐसे लोग हैं, आज में इसको जो सुन रहे होंगे, उसमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को तो दिया, पर कुछ कदम चलकर वापस अपने स्थान पर हो जाते
चले जाते हैं, फिर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। कुछ दिनों के लिए शराब छोड़ देते, फिर वापस से शराब को पकड़ लेते। कुछ दिनों के लिए व्यभिचार छोड़ देते, फिर वापस से पकड़ लेते। कुछ दिनों के लिए पाप करना बंद कर देते, फिर वापस से पाप करना चालू करते। कुछ दिनों के लिए खर्रा खाना बंद कर देते, फिर वापस से खर्रा खाना चालू कर देते। प्यारो, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? तब भी मैं तुम पर अपना अनुग्रह बना कर रखूंगा और तेरे विनती को सुनूंगा। प्यारो, अगर इस तरीके की जिंदगी को अगर कोई जी रहा होगा, इस तरीके की अभिलाषा वाली जिंदगी के अंदर में आप जी रहे होगे, आज भी अब मौका है, प्रभु के हाथों में अपना जीवन दे दो। देखो, लूत ने विनती करी और लूत की विनती को सुना गया है। हालेलुया। तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसमें मैं नाश न करूंगा। यानी कहने का मतलब, लिस्ट ऑफ प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर यहोवा के पास इस नगर को भी नष्ट करने की अनुमति थी। हालेलुया। इस नगर को भी वह खत्म करने पर था, पर परमेश्वर ने उस नगर को बचाया क्योंकि लूत धर्मी व्यक्ति था। देखो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की खोज में हो तो प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी बनाता है और वो अपनी भक्ति के अनुसार तुम्हारे जीवन में अपना प्रेम देता है। जब आपके जीवन में प्रेम देता है तो आपके जीवन में उसका संयम आता है और उसका धीरज आता है। प्यारो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव इसी तरीके से आपके जीवन में बिल्ड होने लगेगा। हालेलुया। फिर आगे में क्या लिखा है देखिए उसमें, हाँ, फुर्ती से बाहर भाग जा, क्योंकि जब तक तू बाहर ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। देखिए प्यारो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से समझने का। इस वचन के द्वारा, इस उत्पत्ति 19 का 22वें वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। सबसे पहले तो प्रभु का वचन इस बात को बता रहा है कि मैं तुझे उस नगर में से बाहर निकालूंगा, फुर्ती से तू भाग जा, क्योंकि जब तक वहां न पहुंचे तब मैं कुछ न कर सकूंगा। यानी कहने का मतलब, उस स्थान पर तू जब तक के नहीं पहुंचेगा मैं जजमेंट नहीं करूंगा। प्यारो, इतना बड़ा प्रॉमिस कौन दे रहा है आज के तारीख में? हालेलुया। कौन इतनी बड़ी बातें हमारे साथ कर सकता है? प्यारो, अगर मैं बात करता हूँ, आज अगर लूत के जीवन से हम कुछ चीजें सीख सकते तो इस बात को गहराई से सीखे। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, उस बुलाहट को अगर लेकर हम बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लगा रहे, तो परमेश्वर का आत्मा हमको क्या बोल रहा है? अपना जीवन प्रभु को दे दो। हालेलुया। अपनी बातें प्रभु के हाथों में दे दो, ताकि मैं न्याय के दिन से पहले तुम्हें सेव करना चाहता हूँ, उस जीवन को जोड़ना चाहता हूँ। मैं इसी को जब पढ़ रहा था तो मुझे याकूब के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया। याकूब की जिंदगी को देखेंगे तो याकूब की जिंदगी में यूसुफ जैसा ही थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जिस प्रकार से लूत का लाइफ एक स्वार्थ भरा हुआ दिखाई देता है, मेरे हिसाब से। शायद हो सकता है आप लोगों को और कुछ चीजें दिखाई दे, पर मैं एक चीज को देखता हूं, उसने देखा और अपने जीवन में अभिलाषा की, ये अच्छी जो भूमि है मैंने ले ली है, ये नगर अच्छा है, इस नगर में मैं जाना चाहता हूं, ये घर अच्छा दिखाई दे रहा है, ये मेरा हो गया है। इस तरीके की जो लालच उसके जीवन में थी, उस लालच की वजह से उसने अपनी पत्नी को खोया और उसके द्वारा जो अनर्थ हुआ, वो अनर्थ की हम बात को देखते हैं। इसी तरीके से याकूब के लाइफ को अगर हम लोग देखेंगे तो याकूब के लाइफ में उत्पत्ति इसका 28वां अध्याय इसके 15वें वचन में बड़ी ही अच्छी बात लिखी हुई है। पर याकूब की स्टोरी को अगर हम लोग देखेंगे, याकूब ने पहले से ही अपने लिए कुछ बटोरना चालू किया था। देखो क्या लिखा हुआ है, 28 का 15वां वचन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? मैं तेरे सबसे महत्वपूर्ण बात, गड़बड़ी याकूब के जीवन में भी हुई, गड़बड़ी लूत के जीवन में भी हुई, उसके बावजूद परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कह रहा है? मैं तेरे संग रहूंगा। और आगे में, और जहां कहीं तू जाए। और देखो दूसरी बात, पहली बात क्या बोल रहा है? मैं तेरे संग रहूंगा। 4 बातें इन वचनों के द्वारा हमको समझ में आती है। पहली बात, मैं तेरे संग रहूंगा। दूसरी बात, जहां कहीं तू जाएगा, आगे में, वहां तेरी रक्षा करूंगा। वहां तेरी रक्षा मैं करूंगा। आगे में, और तुझे इस देश में लौटा लाऊंगा। मैं प्यारो आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रभु हमको वापस से उस मिरास में लेकर जाना चाहता है। जो वाचा उस परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी है, वही वाचा वो परमेश्वर ने मेरे लिए भी बांधी है। मैं अगर
किसी गलत जगह पर हूं, तो प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, मैं वो तुझे वहां से लौटा ले आऊंगा। और जब तक ये लौटा नहीं लाऊंगा, आगे में क्या लिखा है उसको सुनो आप अच्छे से। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं। क्या लिखा है? याकूब के बारे में लिखता है, तू अपने मामा के घर पर था, तेरे साथ क्या धोखा हुआ, तेरे साथ कितने दिन कितने साल, 7 वर्ष करते कराते तू कितने दिन से अपने मामा के घर पर था, और मामा के घर पर तूने क्या क्या नहीं किया, ये सब मैं जानता हूं। और तेरे लिए मैंने क्या वाचा बांधी है कि मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा मैं करूंगा, तुझे इस देश में लौटा लाऊंगा। मैंने कहने का मतलब, तू वहां से वापस उस स्थान के लिए, जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उस स्थान पर वो परमेश्वर तुम्हें लेकर आना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई देती है मुझे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। प्यारो, एक बात बताना चाहता हूं। 99 में मैं अपने आप को सुसाइड करने पर था, और जब सुसाइड करने पर था तो प्रभु परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आवाज दी है, डैनियल मैं तुझे अपनी सेवा के लिए चुन रहा हूं। हालेलुया। और उस आवाज को जब मैंने सुना, और उसके बाद मैं कुछ समय के लिए प्रभु की सेवा में बड़ी ताकत के साथ काम करने लगा, अपने दिमाग के अनुसार काम करने लगा, और कुछ समय के बाद वापस से ठंडा पड़ चुका था, और प्रभु ने वापस फिर खड़ा किया, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए, पैरो आपके जीवन के लिए ये बात को कहता है, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। और प्रभु की आत्मा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं प्यारो एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप में से किसी ने अपनी वाचा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में बांधी हुई है, और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं सेवा के लिए जाना चाहता हूं, पर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हमारे सामने दिखाई देती है, और हम प्रभु की सेवा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रभु का प्रॉमिस क्या है, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जहां कहीं तू जाएगा वो परमेश्वर यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वो मुझे इस देश में लौटा ले आएगा। वो प्रॉमिस लैंड जो प्रभु ने मेरे लिए दी है, वो प्रॉमिस लैंड वो परमेश्वर यहोवा पूरा करना चाहता है। पैरों में अगर बात करूं, आज जो जीवन को हम जी रहे हैं वो संसारिक जीवन है। हमें प्रभु आत्मिक जीवन के साथ साथ वो अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उस अनंत काल के जीवन को जीने के लिए वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी हमको त्यागेगा नहीं, कभी हमको छोड़ेगा नहीं। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तब तक तुझको न छोड़ूंगा जब तक वो तेरी जीवन की बुलाहट कंप्लीट ना करूं। वो तेरे लिए जो मैंने प्लान्स बनाए हैं वो जब तक के कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक के मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर मैं आज अच्छे से जानता हूं प्रभु मेरे जीवन से क्या करना चाहता है। प्रभु ऐसे लोगों को जो आज अपने जीवन में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु मेरे साथ जोड़ेगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि उसका काम मुझे करने के लिए प्रभु ने चुना है। जो तलाक हो रहे हैं, उन तलाक के बीच में परमेश्वर मेल मिलाप करने के लिए मुझे लेकर जाएगा, मेरा विश्वास है। जो अपने फाइनेंस कर्सेस में पड़े हुए हैं, फाइनेंस को लेकर दरिद्रता में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर का आत्मा लेकर जाकर फाइनेंस को रिलीज करने की बात करेगा। यदि किसी स्टूडेंट के बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे जगह पर हमको लेकर जाएगा और प्रभु अपनी सेवा वहां पूरी करेगा, क्योंकि वो हमें छोड़ता नहीं है, उसके कार्यों को करने के लिए कहता है। प्यारो, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि इस सर्कमस्टांसेस से अगर आप गुजर रहे हो, ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे, प्रभु की अपना जीवन नहीं दे पा रहे हो, प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में है, परंतु हमारे जीवन में ऐसे कुछ कारण है जिस कारण की वजह से हम प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्यारों मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, आज अपना समय प्रभु के हाथों में दे दो। जिस प्रकार से याकूब के जीवन के लिए ये प्रॉमिस बातें प्रभु ने लिखी हुई है, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में भी आशीष आ सकती है। पर हमको करना क्या है, हमको अपनी बुलाहट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे ही हम अंडरस्टैंड करेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं समर्पित करता हूं, प्रभु अपनी बुलाहट को मैं वापस से रिकॉल करना चाहता हूं, प्रभु एक बार फिर से मौका दे दे मुझे, तो प्रभु क्या करेगा, हमको उस स्थान तक पहुंचा देगा
जिस स्थान के लिए हमको बताया गया है। हालेलुया। जिस स्थान को वो पहुंचाना चाहता है उस स्थान के लिए वो रुक जाएगा और न्याय के दिन तक रुकेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको वहां तक लेकर जाना चाहता है। प्यारो, आज हम इस संसार की यात्रा को जब कर रहे हैं, हम अनवांटेड चीजों को कई बार लेकर आ जाते हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो प्रभु के विरोध में है वो सारे कार्यों को करते रहते हैं। प्यारो, अगर इस तरीके की जिंदगी को जी रहा है, आज ये समय है कि हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दें। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, मैं इस समय में आपको सबको एक इन्विटेशन देना चाहता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाए खड़ा हुआ है और कहता है अपने बेटे बेटियों को, मैं तेरे संग हूँ, जहां जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा मैं करूंगा, तुझे इस देश में लौटा कर ले आ जाऊंगा। वो प्रॉमिस लैंड के लिए बात कर रहा है। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। ये प्रॉमिस आज यीशु मसीह आपके साथ में करना चाहता है। प्यारो, अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है तो प्रभु यीशु मसीह को आज अपना जीवन फिर से एक बार वापस से दे दो, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो जाएगी। आइए प्यारो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु वापस से मैं समर्पित अपना जीवन करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। मुझे नहीं मालूम प्रभु आज ये फेसबुक के ऊपर में कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग सुनेंगे। प्रभु, अगर किसी के जीवन में इस तरीके की कोई गड़बड़ी है और इस तरीके से गड़बड़ी की वजह से प्रभु वो अपने मृत्यु को अपने सामने में देख रहे हैं, मैं यीशु नासरी के नाम से वो सारी मृत्यु की, वो सारी बीमारी की, वो सारी सुसाइड की आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ इस समय में और कहता हूँ उनके जीवन से निकल जाए। और प्रभु, तू अपनी मिरास, अपनी महिमा इनके जीवन से कर, क्योंकि प्रभु तू अंत तक उनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तेरी जीवन की बुलाहट, तेरी उस स्वर्गीय मार्ग की बुलाहट उनके जीवन में है। क्योंकि प्रभु वो माँ के कोख में जब रचे जा रहे हैं तभी से प्रभु तूने उनके लिए प्लान्स बनाए, वो प्लान कभी हानि के नहीं है प्रभु यीशु मसीह। और मेरा विश्वास है प्रभु, आज जो वचन को सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो, प्रभु आज इन वचनों के द्वारा प्रभु ऐसे लोगों पर अपना विशेष अनुग्रह कर और तेरे जीवन की बुलाहट उन पर वापस रिकॉल कर और होने दे प्रभु, तेरे राज्य की महिमा बढ़ सके ऐसा तो होने दे। प्रभु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु इस पेज के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिस पेज के द्वारा प्रभु तो अपना अनुग्रह बढ़ा रहा है, अपने विशेष कार्यों को बढ़ा रहा है। मैं इस पेज के लिए, सोल विनिंग पेज के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु रेवरेंड डॉक्टर विजय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी कोऑर्डिनेटर सिस्टर श्वेता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके मिनिस्ट्री के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु इनके मिनिस्ट्री को फलवंत बना और होने दे प्रभु यीशु मसीह, इनके मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोग तेरे राज को समझ सके, तेरे स्वभाव को समझ सके, तुझसे प्रेम करने लगे ऐसा तो होने दे। और प्रभु होने दे तेरी अद्भुत महिमा उनके जीवन में होने दे। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ अपर रूम चर्च के लिए। प्रभु तूने अन्य जातियों के बीच में इस चर्च को खड़ा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी कलीसिया प्रभु तेरी सेवा में निरंतर लगे रहे ऐसा तो होने दे। प्रभु हमारी हर एक चीज को तू जानता है, हर एक जरूरतों को तू जानता है, उसके अनुसार हमारे जीवनों में तो आशीष देने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये वचनों के द्वारा जो लोग सुन रहे, देख रहे प्रभु, उनके घरों में अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, मैं यीशु नासरी के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, ताकि प्रभु अद्भुत मिरेकल्स उनकी जिंदगी में हो ऐसा तो न दे। प्रभु धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो डॉक्टर विजय जी के लिए, सिस्टर श्वेता जी के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने फेसबुक को मुझे इस्तेमाल करने का मौका दिया। और जितने लोग भी देख रहे हैं, यही चीज आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, नीचे में आप देखोगे यूट्यूब का लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, आप जरूर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की।